हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज जो टॉपिक है, कई बच्चों के सवाल थे कि भैया सीएस मुझे नहीं मिल पा रही है इस कॉलेजेस में, मैकेनिकल मिल रही है, सिविल मिल रही है, या मुझे आईटी बहुत निचले कॉलेजेस में मिल रही है। सो क्या वर्थ इट है सिविल, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना? आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर जिस कॉलेजेस का जो आप ड्रीम लेके बैठे हो और वहाँ सीएस नहीं मिल रही है, आईटी नहीं मिल रही है, तो क्या मैकेनिकल सिविल वर्थ इट है? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी है और ये सवाल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें क्या मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल लेना वर्थ इट है या नहीं है, इसका जवाब मैं देना चाहूं तो आपको चार चीजों को समझना पड़ेगा। राइट, वो क्या है? राइट, सो वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं कि पहले एक सीएस का एरा चल रहा है। एरा क्या होता है भाई? टाइम चल रहा है। राइट, एक मॉडर्न टाइम है। लोग क्या करना चाहते हैं कि घर बैठे जॉब करना चाहते हैं, या फिर ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के जॉब करना चाहते हैं, जो कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। जाहिर सी बात है, सिविल अगर आप करते हो, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको जाना होगा, धूप में निकलना होगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। राइट, ये तमाम चीज़ें हैं। जो काम सीएस में है, कोडिंग कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, और तमाम चीज़ें पूरी दुनिया बदल रहे हो, तो ये जो फैसिलिटी सीएस में है ये आपकी दूसरी ब्रांचेस में नहीं है। तो नो डाउट, और इसी वजह से एक एरा चला हुआ है। हमारे टाइम पे अगर हम बात करें, हमारे टाइम से कुछ टाइम पहले सीएस को कोई पूछता नहीं था। लोग यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को पूछते थे, और सीएस उसको मिलती थी जिसके बहुत कम परसेंटेज होते थे। रीजन, क्योंकि सीएस में एक तो गवर्नमेंट जॉब का ना होना। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हो, इसमें हो। राइट, लेकिन सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच से हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला करते। राइट, वो मिला करते हैं। तो दूसरी चीज क्या हो गई कि गवर्नमेंट जॉब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से एक सियोरिटी होती है, सर्टेनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में, एंड दैट्स द रीजन द पीपल फॉलो दिस थिंग। अब इसमें कैंपस तो नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सीएस में बेनिफिट क्या होता है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में वही कंपनी आती है। अगर आपके पास हुनर है, टैलेंट है, तो वहीं सिलेक्ट कर लेती है। मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में ऐसे कोई कैंपस नहीं आते, कंपनी ना के बराबर आती है या आती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट में अपार संभावनाएं होती हैं। जितनी भी गवर्नमेंट में हो, या आर्मी में हो, नेवी में हो, कहीं भी आप देखिए तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों की ही कहीं ना कहीं जॉब्स होती हैं। राइट, सो एक चीज हमें समझ में आ गई, क्लियरिटी हो गई यहाँ पर। राइट, कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से यहाँ पर नहीं है। ये एक इरा है, टाइम है, घर बैठे हम काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। वो हम इसमें नहीं कर सकते। इसमें एक अनसर्टिनिटी भी है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो ये गुड फॉर नथिंग। टैलेंट है तो कोई भी दुनिया से बाहर बैठा बैठा आपको मतलब हाथों हाथ खरीद लेगा, ले लेगा, या आप कोई भी ऐसी चीज बना दो। राइट, कि जिसको रातों रात, मान लीजिए जैसे आपने गूगल के लिए कुछ कर दिया, गूगल ने आपको हायर कर लिया, हजारों करोड़ का पैकेज दे दिया। राइट, लाखों करोड़ का, सॉरी, लाखों करोड़ों का पैकेज दे दिया, या किसी तरह का आपने ऐप बनाया, वेब बनाया, उसको बेच दिया या सेल आउट कर दिया। तो बहुत सारी चीज पॉसिबिलिटीज है जो कि इसमें कम है, ना के बराबर है। तो तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहां पर, राइट, तो एक आपको ध्यान में रखना है कि अगर मास्टर मुझे करना है, मास्टर, मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, और अब मैं चाहता हूं कि मैं एमबीए करूं, केट का एग्जाम निकालूं। तो अगर आप ये रेशियो देखोगे तो सबसे ज्यादा इंजीनियर ही होते हैं जो केट जैसा एग्जामिनेशन निकालते हैं। अगर आपको मास्टर करना है तो एक कॉलेज और उसका एक्सपोजर ज्यादा मायने रखता है। राइट, वो क्वालिटी, वो सारी चीज आप ग्रेप कर सकते हैं। जब आपको मास्टर करना ही है तो उस ब्रांच का इतना कुछ उचित नहीं रह जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक लो ब्रांच, एक कोर ब्रांच आप चूज कर सकते हो, और रादर देन सीएस और सीएस रिलेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सीएस और सीएस रिलेटेड का
भाई कट ऑफ बहुत हाई होगा। जो 1 लाख की रैंक में मिल रहा होगा वो यहां पर उसी कॉलेजेस में 3 लाख की रैंक में मिल जाएगा, राइट। सो अच्छा कॉलेज चाहते हो, डिजर्विंग कॉलेज चाहते हो, राइट, आप सोच रहे हो नहीं मुझे लो कैटेगरी के कॉलेजेस में नहीं जाना, मुझे वो एक्सपोजर, वो फैसिलिटीज, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई लोग भी तो मायने रखते हैं, दोस्त भी तो मायने रखते हैं कि किस तरह के दोस्त आपके बन रहे हैं जहां पर आप हैं। सो मेक श्योर दिस थिंग कि अगर मास्टर कर रहे हैं तो फिर आप इसको आंख बंद करके देख सकते हो, आप दूसरी ब्रांचेज ले सकते हो, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करिए या फिर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस, राइट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मास्टर का प्लान कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें जो आप अपना कर सकते हो। यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, तो ये जो मैंने बताया कि जैसे कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच का क्या मतलब हुआ, एक और चीज मैं बता दूं आपको। कोर ब्रांच मतलब इंजीनियरिंग में जो हम बात करते हैं ना, तो पहले सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस यही थी। किसी भी गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं, राइट, तो वो यही ब्रांचेस का, आर्मी में, नेवी में, राइट, हर जगह इसी ब्रांचेस का स्कोप होता है। सो अगर हम बात करें कि भाई सीएस रिलेटेड ब्रांचेस का, तो नो डाउट, राइट, कि प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं है बट गवर्नमेंट सेक्टर है। तो एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है जिसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं, एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, एनालिसिस करिए कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल पर्सन की खुद की सोच होती है। वो कहते हैं ना कि जिस बच्चे ने बचपन में खिलौनों को तोड़ा ना हो, तोड़ के जोड़ा ना हो, उसका मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। पॉइंट इज दिस कि जब हम छोटे थे, हमारे लिए कार आ रही है, जीप आ रही है, कुछ भी एक खिलौना आता था, तो हम उसको क्यूरियोसिटी होती थी अंदर, उसको खोलने की, तोड़ने की, देखने की कि अंदर क्या है, पहिया कैसे घूम रहा है। पॉइंट इज दिस। तो समझिए कि आपका इंटरेस्ट है वो, अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तो पांचवा या चौथा आप इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट, राइट। अगर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी है आपका सिविल में, मैकेनिकल में, तो ऐसा नहीं है कि अगर जॉब नहीं मिली, भाई खुद के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, आप यहां पर आर्किटेक्चर बन सकते हो, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप कर सकते हैं, राइट, खुद से ही। तो अगर इंटरेस्ट है, थोड़ा भी इंटरेस्ट है, यू शुड गो फॉर पर्टिकुलर दैट ब्रांच। सो अगेन यहां पर आप एनालिसिस करिए, सारा अपने मम्मी पापा से बात करिए कि राइट मुझे इस सेक्टर में जाना है या प्लान कर रहा हूं मैं, और मैंने जो 4 चीजें आपको समझाई है, राइट, इन 4 चीजों में से आपको देखना है क्या, राइट, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए है या नहीं चाहिए, क्या मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए है जो मैं घर बैठे कर सकूं, ऑफिस बैठ के कर सकूं। जो मैं सबसे अच्छी बात आपको बता सकता हूं, बस वो यही बता सकता हूं कि देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। सीएस का नो डाउट एक टाइम चल रहा है, एरा चल रहा है, बस जिस तरीके से, जिस तेजी से एआई आ रहा है, आगे चल के जॉब खाएगा भी, और एक भीड़ की भीड़ निकलेगी, राइट। 2030 में, 2035 में सीएस के बच्चे इतने होंगे कि कंपटीशन बहुत होगा। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप 0/सन्नाटा है, राइट। और अगर हुनर होगा तो नो डाउट इस ब्रांच में आपको वो स्कोप मिलेगा जो दूसरी ब्रांचेस में भी नहीं मिल पा रहा है। सो पॉइंट इज दिस कि भीड़ के पीछे हमें जाना भी नहीं है, राइट। हमें अपने बारे में सोचना है कि मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट किसके लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे सावधानी में भी रखना है, क्योंकि हर तरह का बच्चा यहाँ होता है। किसी का पर्टिकुलर बचपन से ही इंटरेस्ट है कि सिविल मैकेनिकल का, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैकेनिकल ब्रांच में आपको नहीं जाना है, सिविल ब्रांच में नहीं जाना है, इलेक्ट्रिकल में नहीं जाना है। मुझे फायदे नुकसान दोनों आपको बताना थे, एंड दैट्स द रीजन इस वीडियो में मैंने दोनों आपको बताया। नाउ यू हैव टू डू द एनालिसिस। आपको बैठना होगा, खुद को टाइम देना होगा और सोचना होगा कि भाई मुझे क्या करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, राइट, मैं एक्सपोजर ज़्यादा पसंद करूंगा। अगर कोई एनआईटी लेवल का कॉलेज जैसे मान लीजिए आईआईटी का कॉलेज जैसे, तो मैं वो आईआईटी का टेक चाहूँगा, एनआईटी का टेक चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करूँगा, अपना मास्टर की प्लानिंग करूँगा या किसी एग्जामिनेशन की प्लानिंग करूँगा। सो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर मेरा थोड़ा सा भी कोडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो फिर मुझे आईआईटी मिल रहा हो, एनआईटी मिल रहा हो या कुछ भी मिल रहा हो, मैं जाऊँगा उसी सेक्टर में।
तीसरी अगर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ तो कई बच्चे आज भी क्या करते हैं कि एक निचली ब्रांच लेते हैं यूट्यूब से, दूसरी कोचिंग से, राइट, कोडिंग और इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। कई कंपनियां सीएस वालों को इग्नोर कर देती हैं और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वालों को ले लेती हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, अगर आपको पर्टिकुलर उस ब्रांच में नॉलेज होता है तो, राइट। सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ हुनर चाहिए, टैलेंट चाहिए, स्किल चाहिए। उन्हें डिग्री से मतलब नहीं होता है कि भाई साहब आपने सीएस से नहीं की है। सो ऐसा नहीं होता कि ये ब्रांच लेने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई। सो सारी चीज़ों का एनालिसिस करिए, फिर पूछिए अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.